Yes, sir. तो इसको ना अगर पहले हम थोड़ा रिवाइंड करते हैं, ब्रीफ करते हैं, जो लास्ट में हमने डिस्कस किया था। एक तो ये था कि एक रोड है, रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द रोड कितना आया था यहाँ पर, ये था ml²/12। एक यहाँ से था, यहाँ ये एंड से अगर पास कर दें, है ये भी परपेंडिकुलर, आई एंड इज ml²/3। हम लोगों ने इन दोनों को अलग अलग कैलकुलेट किया। ऐसे अगर हम लोग देखें कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया था, रिंग रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज, बताओ कितना आया था ये mr²। रिंग, mr²। और फिर डिस्क हमने किया था, ये डिस्क है, ये डिस्क है, ICM इज mr²/2, ये डिस्क है। इसके अलावा जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक था रेक्टेंगल, ये साइड L, ये B। तो इसके अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था, पैरेलल टू ब्रेड्थ अगर हो तो बताओगे ml ये कितना आया square था, by 12. ml²/12। ml²/12। और इसके अबाउट कितना आया था, ये I1 मान लेते हैं, ये I2 अगर है तो I2 था mb²/12। mb square by 12. एक हम लोगों ने डायगोनल के अबाउट भी कैलकुलेट किया था, ट्रायंगल लिखते हैं, ट्रायंगल से हमने डायगोनल कैलकुलेट किया था। एक ट्रायंगल था, ट्रायंगल ऑफ हाइट h, ये हाइट h है, मास अगर इसका m है तो अबाउट इस बेस, बेस से अगर एक्सिस पास करें, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज mh²/6। ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। इसके बाद रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की बात करें अबाउट डायगोनल कुछ याद है, Yes, ये sir. हाइट अगर h है, ये हाइट अगर मैं h मान लेता हूँ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ट्रायंगल तो ये फर्स्ट ट्रायंगल और ये सेकंड ट्रायंगल है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायगोनल, तो हम लिखेंगे इसको m, m कितना होगा इसका, m ट्रायंगल का m मास, ये मास m है अगर, तो एक ट्रायंगल का मास होगा m m/2। by 2. और इसकी हाइट है h²/6। एक ट्रायंगल का है, सेकंड ट्रायंगल का भी इतना ही आएगा, सिमेट्रिकल है दोनों, सिमेट्रिकल हाफ में डिवाइड होता है डायगोनल से, इसका 2 टाइम्स। तो हमने कैलकुलेट किया था, ये हो गया mh²/6। अल्टीमेटली ये भी यही आता है। h कितना आया था हमको बताओगे जरा, h lb/√L²। lb m/6, h था हमारा, h यहाँ लिख लेते हैं एक बार हम, h इज lb/√of l square plus b square. l²+b², उसका स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, lb/√of l²+b²। अल्टीमेटली मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है ml²b²/6 l²+b²। ये डायगोनल के अबाउट है, ये किया था हमने। और भी कोई किया था, स्क्वायर अगर होगा, सॉरी हाँ, स्क्वायर लेमिना अगर हो तो एल और बी सेम हो जाएंगे, और स्क्वायर लेमिना और स्क्वायर लेमिना L इक्वल्स टू B इक्वल्स टू सपोज A, दोनों A हो जाएंगे। तो सब कुछ तुम लिख सकते हो जहां भी तुमने किया, mb²/12 ma²/12 हो जाएगा, ma²/12 दोनों जो पैरेलल टू साइड्स हैं। और डायगोनल के अबाउट हो जाएगा, डायगोनल के अबाउट जब बात करें, I² इज इक्वल टू ma²/6 a² प्लस a²।
तो ये हो गया ma स्क्वायर बाय 12, ma स्क्वायर बाय 12। और अगर हम स्क्वायर, अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर लैमिना, एक बार देखिए इसमें, मतलब ऐसे क्वेश्चन हमें आ सकते हैं। ये स्क्वायर लैमिना के ऊपर ये एक स्क्वायर है ऑफ साइड ए सपोज। अब इसमें तुम कोई भी एक्सिस ले लो, ये एक्सिस, ये एक्सिस, ये एक्सिस, चाहे वो बस सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए। एक कंडीशन सब में, ये सेंटर ऑफ मास है। सारे एक्सिस जो है, सारे एक्सिस जितने भी हैं ये, तो ये फर्स्ट एक्सिस ये मान लेते हैं, सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ, हो गया ना, चार ही है ना ये, हाँ 4 एक्सिस हो गए। तो सारे एक्सिस I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I3 इक्वल्स टू I4, सारे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, ma स्क्वायर बाय 12। ये स्क्वायर के लिए, स्क्वायर लैमिना के लिए, रेक्टेंगल के लिए नहीं है। ये तो थी, अब तक हमने बात की थी कि बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। एक सेकंड रुकना है ना, मैं फैन ऑफ कर देता हूँ। इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी कभी ऐसा होता है कि एक एक्सिस के अबाउट तुम्हें दिया हुआ है कि कल, ऐसे भी तो हो सकता है ना, हम लोगों ने पढ़ा है ऐसे कि ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास से एक्सिस ऑफ पास होता है। ये लेंथ अगर l है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस विल बी इक्वल टू ml स्क्वायर बाय 12। और तुमसे पूछ लिया जाए कि इससे x डिस्टेंस पर ये एक एक्सिस है, ये एक एक्सिस है, ये एक्सिस है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तुमसे ये पूछ लिया जाता है। कभी ऐसे भी होगा। अब हो ऐसे भी सकता है कि ये एक रेक्टेंगल है, ये परपेंडिकुलर टू द रेक्टेंगल है, हाँ जी देखिए, ये रेक्टेंगुलर लैमिन है जिसकी पहले हमने बात की है, एल और बी साइड्स हैं, तुम जानते हो कौन सी साइड के बारे में बात कर रहा हूं मैं, और ये एक्सिस हो गई। तो इसके अबाउट तुम्हें पता है कितना होगा, I इज इक्वल टू mb स्क्वायर बाई 12, इसके अबाउट ml स्क्वायर बाई 12, और इसके अबाउट कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। ऐसे ही इस रेक्टेंगल में अगर एक्सिस को हम शिफ्ट कर ले पैरेलल, यहाँ तो है, ये तो है पैरेलल शिफ्टिंग, ये है पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस, और ये है परपेंडिकुलर शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस। तो पैरेलल जब एक्सिस को शिफ्ट किया जाता है ना, तो थ्योरम यूज करनी पड़ती है, थ्योरम्स, और वही है जहाँ हमें आज सीखनी है कि अगर एक्सिस को शिफ्ट कर दें, ये तो हमें पता है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना हो, सेंटर ऑफ मास के अलावा अगर कहीं और पूछ लिया जाए तो फिर हमें अलग फिर से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम थ्योरम्स यूज करके हम वहां का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं। तो उसके लिए दो थ्योरम है ना, जैसे तुम्हारा लिखा हुआ है कि जैसे हम लोगों ने शिफ्टिंग दिखाई है यहाँ पर परपेंडिकुलर शिफ्टिंग एंड पैरेलल शिफ्टिंग, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल, सॉरी परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में क्या रहता है, देखिए
ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। और ये पॉइंट है, इस पॉइंट का ये पॉइंट है P। इस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना चाहते हैं अबाउट एक्स एक्सिस। पहले ये एक्स एक्सिस है हमारा, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं एक मिनट रुको, 2D सिस्टम लेता हूँ। ये देखो, ये पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। इसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से अगर देखें, ये कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज एक्स एंड वाई। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम एक्स एंड वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस इज ये वाई होगा, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ सॉरी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम वाई एक्सिस अगर हम देखें तो ये एक्स है। और हम लिखना चाहें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल और पॉइंट P अबाउट एक्स एक्सिस। मास m है इसका, mass of particle is m। तो Ix कितना होगा? Ix मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस बताओगे कितना होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस my square. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस mx square. mx स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस, z एक्सिस अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं तो z एक्सिस मेरा ये होगा, उसमें बाहर की तरफ, स्क्रीन से बाहर की तरफ आता हुआ दिखाई देगा तुम्हें, स्क्रीन से बाहर की तरफ ये z एक्सिस है और पीछे ऐसे जा रहा हूं। तो z एक्सिस का डिस्टेंस कितना होगा तुम बता सकते हो? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P distance of point P from z axis M into x square plus y square. नहीं, डिस्टेंस बताना है सर। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम z एक्सिस बताओगे कितना है? Root x square plus y इज इक्वल टू रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये सबको क्लियर है? डिस्टेंस कैसे है? क्लियर है ये कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम z एक्सिस इज रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यस सर। अगर मैं लिखूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ y एक्सिस, क्या सर ये डिस्टेंस क्लियर नहीं हुआ। बड़े 3D में है और 2D में दिखाई दे रहा है, इसलिए मैंने 3D हटाया था ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। इसको ना इमेजिन करो तुम साथ साथ, इसको बोर्ड के ऊपर सिर्फ स्क्रीन के ऊपर मत देखो। इमेजिन करो तुम्हारे रूम की जो सरफेसेस है ना, उसमें एक एक्स एक्सिस मानो, एक वाई मानो और एक जेड मानो, और एक्स और वाई में एक पॉइंट लो, एक पॉइंट लो, उसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स और वाई देखो, जेड से देखो कितना आता है। ये तुम इमेजिन कर सकते हो, स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ नहीं होगा, इमेजिन करो उसको। एक्स और वाई कहाँ पर है? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लो एक, और उसका डिस्टेंस एक पॉइंट ले लो स्पेस में, उसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स मार्क कर लो, वाई मार्क कर लो, और जेड से कितना आता है। मैं जेड एक्सिस से लिखूं तो ये डिस्टेंस का, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है,
ये डिस्टेंस कौन से है? √x² + y²। और यही डिस्टेंस है स्क्रीन के बाहर, तो यही आ रहा है ना। अब स्क्रीन के बाहर देखो, स्क्रीन के बिल्कुल परपेंडिकुलर एक लाइन आ रही है, वो जेड एक्सिस है, और उस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस तो यही बनता है। जो तुम्हारे फोन की या लैपटॉप की स्क्रीन है, उस स्क्रीन के बिल्कुल परपेंडिकुलर ओरिजिन से एक स्क्रीन से बाहर आ रही है एक लाइन, उस लाइन, वो लाइन जेड एक्सिस है, और उस लाइन का डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट पी कितना होगा? कितना होगा? A line passing through the origin and perpendicular to your screen, and distance of that line from point P कितना दिखाई दे रहा है? √x² + y²। नहीं आया अभी भी? सर डिस्टेंस तो बढ़ता ही जाएगा ना, z एक्सिस पे हम कोई भी पॉइंट लेते रहेंगे तो आगे आगे। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस ऐसे लाइन से पॉइंट के डिस्टेंस ऐसे थोड़ी ना देखते हैं, वो देखते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, उससे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। इससे नॉर्मल ड्रॉ किया ये, इससे नॉर्मल ड्रॉ किया ये, नॉर्मल डिस्टेंस नॉर्मल करते हैं हमेशा। तो जो लाइन आएगी ना, जो लाइन तुम्हें दिखाई दे रही है, उस लाइन के ऊपर इस पॉइंट से नॉर्मल ड्रॉ करना है, वो डिस्टेंस देखा जाता है। ऐसे तो इससे तो इसका डिस्टेंस फिर y भी नहीं होगा, फिर तो यहाँ का डिस्टेंस अलग है और यहाँ का अलग है। फिर यही डिस्टेंस y क्यों लिया? क्योंकि डिस्टेंस हमें देखा जाता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो होता है जो जो हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, जो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो ऐसी जो लाइन स्क्रीन के परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन है एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन, उस लाइन का डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट P ओके कितना सर। होगा? √x² + तो y²। ये √x² + y², जैसे ix + iy अगर हम देखें, जैसे ix + iy इज इक्वल टू my² + mx²। ix + iy is equal to mx² + y², this is equal to mr², ix + iy। और mr² क्या होगा? mr² को हम बोल सकते हैं ix + iy is equal to iz, is equal to iz। ये तुम्हारा z एक्सिस है। Distance of the particle P from z axis is r, so iz equals to mr²। सही लिखा है ना ये? यस सर। अब एक और एग्जांपल कर, तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है कि एक प्लेन में दो एक्सिस ले लो कोई भी, और दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। जैसे हमने पहले दो एक्सिस कौन कौन से लिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है प्लस वाई एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो उन दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम, उन दोनों के परपेंडिकुलर एक एक्सिस पास करो, उन दोनों के परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर एक एक्सिस पास करते हैं, उसके इक्वल होगा, उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होगा। मतलब एक्स और वाई दो हो गए। अगर हम लोग देखें तो अभी मैंने जो क्वेश्चन किया था ऊपर ऊपर जो मैंने क्वेश्चन तुमसे पूछा था कि ये अगर करेंगे तो कितना होगा, एक बार वो यहाँ देखते हैं। सपोज ये रेक्टेंगल है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है भाई, हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल में देखना है इसको, हॉरिजॉन्टल में देखना है इसको, हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये वर्टिकल एक्सिस है,
ठीक है ना, ये तुम्हें पता है, ये I1 कितना होगा बताओगे? L and B sides, this is MB square by 12, और ये अगर देखें I2, suppose it will be ML square by 12, this I3। देखो I1 और I2 दो एक्सिस हैं, दोनों परपेंडिकुलर हैं, दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे की, और दोनों उस प्लेन में है जिस प्लेन में वो बॉडी है, जिस प्लेन में वो बॉडी है। तो अगर ऐसा केस अगर हो तो उन दोनों का सम I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, कंडीशन क्या क्या है? I1 I2 जो एक्सिस है, ये दोनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर है। दूसरी कंडीशन क्या है कि ये उसी प्लेन में लाई करते हैं जिस प्लेन में बॉडी है, जिस प्लेन में बॉडी है। तो इन दोनों का सम एक ऐसे एक्सिस के इक्वल होगा जो एक्सिस इन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर टू द plane of the body and passing through the same point. That means this I3 will be equal to I1 plus I2। ये चीज समझ में आई क्या? कोई भी दो एक्सिस ले लो, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, lies in the same plane of the body. The sum of these two moment of inertia of these about these two axes कृतिका
Yes, sir. लाइट चली गई थी तो होस्ट ना चेंज हो गया, तो मुझे होस्ट बनाओ वापस। टू डायमेंशनल बॉडी, दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल। और थ्री डायमेंशनल के लिए नहीं है एप्लीकेबल, एप्लीकेबल फॉर टू डायमेंशनल बॉडी ओनली। एक और देखते हैं, ये लैमिना है कोई, ये प्लेन है, रेंडम शेप है, और ये एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया हम लोगों ने, स्मॉल एलिमेंट, ये डीएम इसका मास है। एक एक्सिस हम ये लेते हैं, ये एक्सिस है, एक्सिस से इसका डिस्टेंस जो है ये आर है। तो आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू, ये जो एक्सिस है ना, ये एक्सिस तुम्हें ऐसे देखना है कि एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हूँ, एक मिनट देखते हैं। तो उसको ऐसे देखो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन तुम्हें दिखाई देना चाहिए, ये इस बॉडी के परपेंडिकुलर है। तो ये डिस्टेंस है ना, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये आर है। समझ में आ रहा है क्या ये? और ये तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड जो होगा ना, आई जेड, ये जेड एक्सिस है, क्योंकि ये एक्सिस ना, ये एक्सिस दिस एक्सिस is perpendicular to the plane of body, प्लेन ऑफ बॉडी के परपेंडिकुलर है। ये एक लैमिना है, एक प्लेन है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर ये एक्सिस है, तो आई जेड कितना होगा? तो ऐसा कहता है कि इस प्लेन के अंदर दो एक्सिस ले लो पहले, है ना। दो एक्सिस कौन कौन से इस प्लेन के अंदर? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस are in the same plane of body। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो प्लेन के बॉडी के प्लेन में ले लो, और जेड एक्सिस उसके परपेंडिकुलर, या वाई एक्सिस जेड एक्सिस प्लेन बॉडी के प्लेन में ले लो, तो एक्स एक्सिस उसके परपेंडिकुलर। मतलब दो एक्सिस प्लेन ऑफ द बॉडी के अंदर होने चाहिए, और एक एक्सिस उसके परपेंडिकुलर। जो प्लेन ऑफ द बॉडी के अंदर जो एक्सिस है ना, उन दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम, मतलब आई एक्स प्लस आई वाई is equal to the moment of inertia about an axis which is perpendicular to the plane of the body। ये है थ्योरम, ये कहती है थ्योरम। और ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम सिर्फ टू डायमेंशनल बॉडी के लिए एप्लीकेबल है, प्लेन के लिए एप्लीकेबल है, थ्री डायमेंशनल बॉडी के लिए नहीं है। तो आई एक्स अगर हम लिखें, सपोज आई एक्स में लिखना चाहता है यहाँ पर, तो आई एक्स में लिखता डीएम, डीएम इसका मास डीएम वाई स्क्वायर, आई वाई डीएम एक्स स्क्वायर, और आई जेड
आई जेड अगर हम लिखें आई जेड इज इक्वल टू डी एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड दैट विल बी डी एम आर स्क्वायर आई जेड एंड आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। समझ में आई थ्योरम? यस सर। अब हमने कैलकुलेट किया एक स्क्वायर के लिए देखिए ये एक स्क्वायर है, ये तुम्हारा जो भी एक्सिस है, सपोज ये I1 है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है मुझे, इसके अबाउट बता सकते हो कितना होगा? ml square by 12 ml ma square by 12। ये एक्स एक्सिस, एक एक्सिस तुम्हारा ये हो गया, इसके अबाउट कितना है, इसके अबाउट कितना होगा? mb square by 12। ये स्क्वायर है, मैंने स्क्वायर बोला था। ma square by 12। इसके अबाउट हो गया MA स्क्वायर बाय 12। इसके अबाउट कितना होगा? ma square by 12। अब ये दो एक्सिस जो तुमने लिखे हैं ना, ये I2 एंड I3, सपोज ये I2 है और ये I3 है। I2 and I3 are two axes which are perpendicular to each other and lies in the same plane of the square, and sum of the moment of inertia of these two I2 and I3 will be equal to, किसके इक्वल होगा बताओगे जरा मुझे? will be equal to I2 plus I3 किसके इक्वल होगा? क्योंकि I2 and I3 जो है वो बॉडी के प्लेन में लाई कर रहे हैं, I1 के इक्वल होगा। तो मैं I1 पूछना चाह रहा था तुम लोगों से, तो I1 कैसे लिखेंगे? I2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I1 इज लिख लेते हैं ऐसे, जो थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लिखना चाहें, थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लिखना चाहें तो I1 will be equals to I2 plus I3 and I2 is ma square by 12 plus ma square by 12 is I1. This I1 is equal to ma square by 6. ऐसा यही नहीं था, रिंग की बात करें तो रिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कितना था? डायमीटर के अबाउट हमने कैलकुलेट किया था, सॉरी हमें नहीं पता कितना था, और इसके अबाउट भी नहीं पता कितना है, पता नहीं कितना है, पर दोनों के अबाउट सेम होगा, कह सकते हैं ना ये बात तो, क्योंकि ये भी एक डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, तो उसके अबाउट मान लेते हैं I1 है, इसके अबाउट I2 है ना, I1 कितना है मान लेते हैं कि I है, तो I2 भी I होगा, ये बात ठीक है। और yes sir। कोई भी ले लें, चाहे ये दो लें या कोई और भी ले लो तुम लोग, अगर तुम ये भी ले लोगे तो भी ये I आएगा, I3 will also be equal to I, क्योंकि ये भी डायमीटर है। all are diameters, all axes are symmetrical for this ring, तो I1 I2 I3 I4 जो भी एक्सिस तुम पास करोगे सेंटर से डायमीटर के अलाउ, उन सब के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। ठीक है ये बात? yes sir। हमें पता नहीं है, हमने कैलकुलेट नहीं किया था ये उस दिन, ये भी नहीं पता हमें, ये भी नहीं पता, कल कैलकुलेट करना है, पर हमें एक पता है ना, शायद ये हमें पता है, ये जेड एक्सिस है, इसको ऐसे ही देखना, स्क्रीन से बाहर आ रहा है ये, और परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन है, और दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ये जेड एक्सिस है। और मैं मान लेता हूं कि ये तुम्हारा आई जेड, और यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम तुम लिख सकते हो इस I1 प्लस I2 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? इस I1 प्लस I2 क्या होगा? mr square। I1 plus I2 is equal to IZ। भाई थ्योरम तो ये कहते हैं यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या लिखेंगे हम लोग? भाई प्लेन के अंदर दो एक्सिस जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, उन दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम एक ऐसे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होगा जो कि इन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर है ना। I1 I2 देखो, I1 I2 वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो दोनों एक्सिस बॉडी के प्लेन में लाई करते हैं या नहीं? फर्स्ट एक्सिस कहां पर है? फर्स्ट एक्सिस कहां पर है? बॉडी के प्लेन में। सेकंड एक्सिस कहां पर है? बॉडी के प्लेन में, है या नहीं है?
Yes, sir. फर्स्ट एक्सिस बॉडी के प्लेन में है, सेकंड एक्सिस बॉडी के प्लेन में है, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी है। यही कंडीशंस हैं, यही कंडीशंस है बस, कि दोनों एक्सिस बॉडी के प्लेन में होने चाहिए और आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो फर्स्ट एक्सिस बॉडी के प्लेन में, सेकंड एक्सिस बॉडी के प्लेन में, दोनों एक्सिस बॉडी के प्लेन में, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी है। तो इन दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम I1 प्लस I2 किसके इक्वल होगा? एक ऐसे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होगा जो एक्सिस बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर हो। कौन सा एक्सिस दिखाई देता है ऐसा? कौन सा एक्सिस ऐसा दिखाई देता है? Z axis. I1 प्लस I2 इक्वल टू Z। और एक ऐसे IZ हम लोगों ने उस दिन कैलकुलेट किया था। हमने कैलकुलेट किया था एक रिंग है, एक रिंग है, और रिंग के सेंटर ऑफ मास एक एक्सिस पास होता है और एक्सिस जो परपेंडिकुलर, इसके बाद हमने कैलकुलेट किया था उस दिन। कितना आया था ये? कितना आया था? mr square. और IZ हमें पता है, IZ हमें पता है, IZ is mr square. This I1 is I and I2 is also I. Then I equals to m1, 2I equals to mr square and I will be mr square by 2. तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था ना, देखो ये सेंटर ऑफ मास से पास होता है बट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी है, प्लेन ऑफ द रिंग है। आज जो हमने कैलकुलेट किया है आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग about an axis, about the axis passing, about the axis diameter लिख लो, about the axis, hello, hello, the diameter। तो कितना है वो, कितना है बताओ, कितना आता है? mr square by 2। mr square by 2। ऐसे हम लोगों ने एक दूसरे भी एक और किया था, डिस्क किया था हम लोगों ने, डिस्क। डिस्क की अगर बात करें तो ये डिस्क है, ये डिस्क है, ये एक्सिस है, और ये सपोज ये हमारा जो भी एक्सिस है आई, दिस आई विल बी इक्वल टू mr स्क्वायर बाई 2। ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। ये एक्सिस जो है, ये एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। आज हमें कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस ऑफ द डिस्क अलोंग द डायमीटर। मैं इसके अबाउट चाहता हूँ, इसके अबाउट। तो मैंने ये प्लेन ऑफ द डिस्क में है, तो मैंने प्लेन ऑफ द डिस्क में दो एक्सिस ड्रॉ किए एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ये फर्स्ट एक्सिस है, ये एक्सिस नंबर 1 है, एक्सिस नंबर 2 है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसके इक्वल I1, इसके अक्रॉस I1 होगा, इसके अक्रॉस I2 होगा। और मैं क्योंकि एक्सिस नंबर 1 और एक्सिस नंबर 2 दोनों एक्सिस सिमेट्रिकल है डिस्क के लिए, ये भी डायमीटर क्या लोगे, ये भी डायमीटर क्या लोगे, तो हम कह सकते हैं कि I1 और I सिमेट्री से कह सकते हैं कि I1 और I2 दोनों सेम होंगे। कितने होंगे हमें नहीं पता अभी तक, पर हाँ ये पता है कि दोनों इक्वल होने चाहिए। हमें जो पता है, हमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये, which is perpendicular to the plane of the disk। ये एक्सिस नंबर 3 मान लेते हैं, यानी I3, और I3 बताओगे कितना है? I3 is mr square by 2। एक्सिस 1 and axis 2 are perpendicular to each other and lies in the same plane of disk। Axis 3 is
perpendicular to both axis 3 is perpendicular to both, condition है second, axis 1 as well as axis 2. That is perpendicular to the plane of the disk and passing through the same point से पास होता है। तो ये दो कंडीशन है कि दोनों एक्सिस बॉडी के प्लेन में है और एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। थर्ड एक्सिस बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, उन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर तो होगा ही होगा और सेम पॉइंट से पास होता है। पॉइंट सेम है, तीनों एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं। तो ऐसे केस में हम लिख सकते हैं दिस I1 प्लस I2, तो हम लिख सकते हैं यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, using perpendicular axis theorem, we can write I1 plus I2 is equal to I3. ये बात सही है? Yes. I1 plus I2 equals to I3. और यही परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का कंक्लूजन है जो मैं लास्ट में 2-3 लाइन लिखी है, इनको फिर से पढ़ लेना। तो I3 तुम्हें पता है, I3 is mr square by 2. This I1 and I2 are not known, तो हम लोग माना कि I और ये भी I है, तो 2I is equal to mr square by 2 and I is equal to mr square by 4. Moment of inertia of disk about diametrical axis. Diametrical axis is mr square by 4. Moment of inertia of disk perpendicular to the disk and passing through center of mass and passing through center of mass. तो ऐसे केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो, कितना था बताओ, कितना आया था ये? तो डे 1 की हमारी कैलकुलेशन जो हमने की थी, दिस इज mr square by 2. mr square by 2 जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है डिस्क का, वो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। और जब उसके प्लेन में जाते हैं तो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है, क्योंकि सिमेट्रिकल एक्सिस वाई एक्सिस होंगे डिस्क के लिए, 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है। तो ये एक बार तो ठीक से रीड कर रहे हैं इसको। एक नेक्स्ट आता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कल तो तुम स्कूल में आओगे, है ना? पैरेलल एक्सिस थ्योरम कल ये स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास और 9-10 पर भी दूसरी क्लास है जो बैठी हुई है, ठीक भी हो नहीं पाएगा।